This conference will now be recorded. Hello, good afternoon, Dinesh. गुड आफ्टरनून सर। तो हम और 5-10 मिनट वेट कर लेते हैं। तुम मैसेज डाल लो अगर कोई आ रहा है तो। आज हम अपना 5th यूनिट का लास्ट टॉपिक करेंगे, दैट इज स्टॉक्स। स्टॉक्स करना था हमें, सूप करना था। स्टॉक तो हम कर चुके हैं ना। स्टॉक कर लिया सर, सूप रहना। हाँ, हम सूप करेंगे आज। हमारा लास्ट टॉपिक है इस चैप्टर का, तो हम सूप्स के बारे में आज पढ़ेंगे। ठीक है, तो 5 मिनट और वेट कर लेते हैं अगर कोई आ रहा है तो, नहीं तो फिर हम स्टार्ट करते हैं। वैसे अभी खबर आ रही है कि शायद यूनिवर्सिटी खोल रहे हैं तो टीचर्स को बुला रहे हैं यूनिवर्सिटी में। बाकी कुछ कह नहीं सकते अभी। जी सर। हम्म अगर यूनिवर्सिटी खुलती है तो क्या आप लोग आ पाएंगे, मुझे ये बताओ। तो हाँ, गुड़गांव आना पड़ेगा सर। हाँ, गुड़गांव आना पड़ेगा ना। जी सर। गुड़गांव ही आना पड़ेगा मेरे ख्याल तो। ओके, लेट्स स्टार्ट द चैप्टर ऑफ ऑन सूप। देखिए, सबसे पहले हम ये जानते हैं कि सूप होते क्या है। ठीक है,
और उसके बाद हम एक छोटा सा वीडियो देखेंगे। वीडियो के बाद मैं आपको इसकी क्लासिफिकेशन मैं कराऊंगा और किस तरीके से इसकी क्लासिफिकेशन होती है और क्या क्या आपको ये होता है, ठीक है। छोटा सा वीडियो देखने के बाद हम इसकी क्लासिफिकेशन करेंगे। सबसे पहले हम ये जानते हैं कि सूप होते क्या है। देखिए सूप जो है ना, सूप आर द लिक्विड फूड्स। इनको लिक्विड फूड की कैटेगरी दी गई है। लिक्विड फूड क्या होते हैं? जो व्यक्ति खाना नहीं खा सकते, उनको एनर्जी देने के लिए कुछ तो देना पड़ेगा, खिलाना पड़ेगा। तो उस कैटेगरी में जो चीजें फॉल करती हैं वो कहलाते हैं लिक्विड फूड। तो लिक्विड फूड क्या होते हैं? जैसे जो बुजुर्ग होते हैं जिनके दांत नहीं होते, ठीक है, या कोई बीमार व्यक्ति जो चबा नहीं सकते, उनके अंदर कमजोरी है, तो उस रूप में जो खाना बनाया जाता है उसे लिक्विड फूड कहा जाता है। अब सूप जो है वो भी लिक्विड फूड की कैटेगरी में आते हैं। और सूप क्या है? दीज आर द लिक्विड फूड दैट डिराइव फ्रॉम मीट, फिश, पोल्ट्री, वेजिटेबल्स और सीरियल्स। बेसिकली ये वो अ, तरल भोज है जो कि मांस, मछली, पोल्ट्रीज, मतलब कि पोल्ट्रीज में पोल्ट्री हमारी क्या होती है? पोल्ट्री के अंदर हमारी हैन, डक, ये सब आते हैं। पोल्ट्री और वेजिटेबल्स, सब्जियां, या फिर दालें, इन इन इनका उपयोग करके जो हम खाना बनाते हैं पानी में मिला के, उसे सूप कहा जाता है, ठीक है। सूप आर मोस्ट ऑफन सर्व्ड एट द बिगिनिंग ऑफ द मील एज अ मेन कोर्स फॉर द लंच और स्नैक्स। अगर हम कभी भी खाना खाने बैठ रहे हैं, खाना खाने में जो सबसे पहले चीज खाई जाती है मेन्यू के अनुसार वो सूप है। सबसे पहले सूप सर्व किया जाता है। ऐसा माना जाता है कि सूप जो है हमारी भूख को बढ़ाते हैं, हमारी भूख को बढ़ा देते हैं सूप। इसीलिए जब भी हम खाना खाने बैठे तो सबसे पहले हमें सूप का ऑर्डर करना चाहिए या सूप को खाना चाहिए, ठीक है। इसी क्लासिफिकेशन अलग अलग, बेसिकली ये हमारे 3 कैटेगरी के अंदर बटे में है। थिन, थिक एंड स्पेशल। थिन, थिक एंड स्पेशल, और ये भी फर्दर क्लासिफाइड है। तो आइए हम एक एक करके इनके बारे में जानते हैं और इसके बारे में सुनते हैं। बेसिकली ये क्या होते हैं। आपको सूप की डेफिनेशन समझ में आ गई? यस सर। एक बार मुझे बताओ क्या होती है सूप की डेफिनेशन। सर सूप एक लिक्विड फूड होता है जो कि वेजिटेबल्स और फिश और और चिकन और सर डक वगैरह इनसे जो बनता है सर, इसे उनके लिए उपयोग किया जाता है जो खाना नहीं खा सकते, हैवी खाना नहीं खा सकते सर, जैसे और कोई बेसिकली ऐसा बीमार सिर्फ ऐसा पेशेंट। नहीं है, ऐसा नहीं है सिर्फ ये उन्हीं के लिए यूज होता है जो खाना नहीं खा सकते, सभी खाते हैं इन्हें। खाना खाते हैं खाने से और पहले सूप खा सकते हैं खाते हम। हैं नहीं तो इससे भूख बढ़ती है, ये माना जाता हाँ, भूख बढ़ाते हैं, या हमारी भूख, हम ज्यादा खाना खा पाए। जैसे अगर मैं आपको बताऊं, फ्रेंच क्लासिकल मेन्यू होता है। फ्रेंच क्लासिकल मेन्यू 17 कोर्स मेन्यू है बेसिकली। 17 कोर्स मतलब कि इसमें 17 तरीके के खाना एक टाइम में इंसान खाते हैं, उसे 17 कोर्स मेन्यू कहते हैं। तो उसमें सबसे पहले सूप दिया जाता है, ठीक है। तो इस तरीके से सूप को सबसे पहली उपाधि दी गई है। और सूप को हम यूजुअली कंज्यूम करते हैं खाना खाने से पहले। और ये हमारे एपेटाइट को बढ़ाती है, हमारी भूख को बढ़ाती है, हमारी एपेटाइट को बढ़ाती है, और हमें बीमारियों से भी सूप किसी हद तक बचाते हैं, ठीक है। तो ये है सूप। अब हम एक छोटा सा वीडियो पहले इससे रिलेटेड सुनेंगे, उसके बाद मैं आपको इसकी क्लासिफिकेशन कराऊंगा। ये 4 तरीके के होते हैं, कौन कौन से होते हैं ये मैं आपको बताऊंगा। लेकिन उससे पहले आप ये छोटा सा 10 मिनट का वीडियो है, इस वीडियो को आप ध्यान से सुनिएगा और आपको सूप से रिलेटेड बहुत सारी चीजें क्लियर हो जाएंगी इसी वीडियो से। सूप को लेके, ठीक है। देयर एक्चुअली आर 4 टाइप ऑफ सूप, which is one is thin, one is thick, there are cold soup, another one is international soup, ठीक
ठीक है, ये 4 प्रकार के होते हैं। बट एक एडिशनल इसमें है जो बहुत ही कम लोग को पता है कि देयर इज अनदर सूप व्हिच कॉल्ड एज अ डीलक्स। ठीक है, तो इसके बाद बताता हूँ मैं, पहले इसको स्टार्ट करते हैं हम लोग। इस वीडियो को स्टार्टिंग से लेके एंड तक देखना तो पूरी तरह आपको सूप क्लियर हो जाएगा इसमें। ठीक है, इसमें क्लासीफाई किया हुआ मैंने, जैसे कि थिन सूप में आता है आपका अनपास्ड सूप विच इज, इसमें 2 प्रकार के आते हैं, एक अनपास्ड एक पास्ड। ठीक है, सो अनपास्ड में आते हैं ब्रॉथ और आते हैं बॉलियंस, देन पास्ट में आते हैं कंसोमे। कंसोमे में क्या होता है, कंसोमे इज मीन्स लाइक अ क्लासिफाइड सूप विच बीइंग कंप्लीटेड और परफेक्ट। ठीक है, विच इज कंप्लीटली थिन क्लियर क्रिस्टल। ठीक है, क्रिस्टल Time to scout. सूप्स स्ट्रांगली फ्लेवर्ड। ठीक है, और उसके बाद आता है थिन हो गया, अब आ गया थिक में होते हैं प्यूरे, क्रीम सूप, चाउडर सूप, बेसिक्यू, पलूते। ये एक एक सूप होते हैं, इनके कोई डेरिवेटिव्स उतने होते नहीं है, तो इसलिए मैंने इसके अलग से कुछ लिखा नहीं है, क्योंकि इसका डेरिवेटिव था कि अनपास सूप में ब्रॉथ भी आता है, बॉलियंस भी आता है। ठीक है, इनके एक एक सूप होते हैं, लाइक वेयर यू आर एडिंग मोर ऑफ क्रीम, सो यू कैन इजीली कैटेगराइज कि हाँ ये क्रीम सूप में आता है करके। ठीक है, सो ये हो गया थिन थिक। अब आता है कोल्ड सूप में आता है एक्चुअली सर्व कोल्ड, ऑलवेज सर्व कोल्ड। ठीक है, दिस इज लाइक फॉर एग्जांपल रिच क्रीम ऑफ potato soup, then we have a gazpacho, then we have velouté de bollo, Freud means chilled. ठीक है, इसका मीनिंग होता है चिकन velouté and served cold. ठीक है, then we have a glade Valin ox with tomat, which is tomato with chicken consomme filled. ठीक है, तो ये है आपका कोल्ड सूप। तो कोल्ड सूप के बारे में पढ़ते हैं अब। Chilled soup include those that are jellied by the natural gelatin in the meat stock. ठीक है, for thickening by additional of gelatin powder. For thickening, जैसे उनके stock, जैसे कि vegetable stock हो गया आपका। ठीक है, so it doesn't have that much of a gelatin present in that stock, तो इसलिए हम उसमें gelatin ऐड करते हैं। ठीक है, so ये gelatin ऐड वाले हैं। और मैं बता देता हूँ आपको, यदि आपको ये क्लियर नहीं है तो स्टॉक का एक वीडियो है जो मैं इस डिस्क्रिप्शन में ऐड करूंगा, उसका लिंक, उसका स्टॉक देख लीजिएगा तो आपको पता जाएगा कि इसको क्या बोलते हैं। एक्चुअली इसको बोलते हैं एस्पेक। एस्पेक, ठीक है, ये क्या होता है वो आप जरूर देखिएगा नेक्स्ट वीडियो में, और उससे आपको पता चलेगा कि ये क्या होता है, और इसका जो स्टॉक का जो जिलेटिन जो बोलता है कि नेचुरली प्रेजेंट है वो क्या होता है। ठीक है, वो आपका क्लियर हो जाएगा। इंटरनेशनल सूप, तो ये है आपका फोर्थ। बचपन में ये गेम खेला है ना, आज के वर्किंग प्रोफेशनल। ये आपका है 1, ये आपका है 2, ये आपका है 3rd, ये आपका है 4th। ठीक है, इंटरनेशनल सूप में क्या होता है एक्चुअली, ये अलग से क्यों बोला गया है कि ये इंटरनेशनल सूप है, और इन तीनों में इसको इंक्लूड क्यों नहीं किया गया। काफ़ी सारी चीज़ें हैं जो ये चीज़ें भी इनमें आते हैं, इनसाइड में, इनके अंदर में आते हैं। ठीक है, बट स्टिल इट्स लाइक अलग से रखा गया है, क्योंकि इसमें स्पेसिफाई किया गया है उनके कंट्रीज जहाँ से वो आए हुए हैं। ठीक है, लाइक मैनी वैरायटी कोल्ड और हॉट, थिन और थिक, बताया था ना इनके अंदर में ऑलरेडी, तो थिन और थिक के ऑलरेडी सब है उनके अंदर में। ठीक है, सूप दे आर बीन प्लेस्ड इन स्पेशल कैटेगरी सच एज हैव डिफरेंट ओरिजिन्स। ठीक है, जैसे कि मिनेस्ट्रोने सूप हो गया, दिस फ्रॉम इटली, देन वी हैव अ ग्रीन टर्टल सूप व्हिच इज फ्रॉम इंग्लैंड, देन वी हैव फ्रेंच ऑनियन सूप दैट इज फ्रॉम फ्रांस, देन camaro which is from Brazil, then we have paprika which is from Hungary, right? और तो ये था इंटरनेशनल सूप। ठीक है, तो इंटरनेशनल सूप में इसमें मैंने 5 एग्जांपल दे दिया है, वैसे काफ़ी सारे हैं इंटरनेशनल सूप, बट ये जो है ये काफ़ी पॉपुलर सूप है। मैंने हमेशा बताया था कि आप इससे पहले यदि आप उस वीडियो को देख ले कि हाउ टू अंडरस्टैंड ऑल द क्यूजीन एंड हाउ टू लर्न ऑल द क्यूजीन एट सेम टाइम। ठीक है, उससे आपको हेल्प हो जाएगा कि मैं पॉपुलर चीज़ को हमेशा क्यों ज़्यादा ध्यान देता हूँ rather than like lots of there, right? तो पूरा लिख के भी मतलब नहीं है, लेकिन जितने पॉपुलर को हम पढ़ेंगे तो वो हमें इजी होगा ज़्यादा, क्योंकि पीपल नो दिस वन मोर, क्योंकि ये नॉर्मली रेस्टोरेंट्स में और होटल्स में इजीली अवेलेबल होती है ये सूप। ठीक है, सो लेट्स गो टू अनदर वन पेज जो मैं इसमें लिखा हूँ, बता रहा हूँ मैं इसमें। ये है कन्वेनियंस सूप, ये एक अलग है क्योंकि बहुत ही कम लोग जानते हैं इसको, इसलिए मैंने ऐड किया हुआ है। इसको आप ध्यान रखिएगा तो आपको बहुत हेल्प करेगा ये बाद में, और कभी भी कोई पूछे क्लासिफिकेशन ऑफ सूप, सो आप वो चारों बताने के बाद लाइक थिन, थिक,
कोल्ड सूप, देन वी हैव इंटरनेशनल सूप. ठीक है, ये चारों बताने के बाद आप कम से कम इसको भी ऐड कर सकते हो कि देयर इज अनदर 1/5 व्हिच इज कन्वीनियंस सूप व्हिच इज मार्केटेड इन ड्राइड, लिक्विड और फ्रोजन फॉर्म. ठीक है, तो ये क्या है, मार्केट में प्रिजर्व्ड अवेलेबल होती है. ठीक है, तो उसे हम बोले कन्वेंशनल सूप, जिसको बोलते हैं डीलक्स. ठीक है, दे आर अवेलेबल इन मेनी वेराइटीज. ठीक है, एंड सूप आर सॉलिड इन कैंस ऑन बॉटल और बॉटल. सम आर रेडी टू यूज. ठीक है, सम आर लाइक रेडी टू यूज, सो यू कैन कैरी द होल टिन विथ यू व्हेन यू आर ट्रैवलिंग. इजीली हम ट्रैवल कर सकते हैं उसको लेके, लेकिन कुछ सारी चीजें होते हैं जिसे हमें उसको बनानी पड़ती है. ठीक है, सो देयर आर टू टाइप इन दिस. ठीक है, one is ready to use, another one which is like it's not ready to use but you can just further use it. ठीक है, soups and solids are can or bottle, some are ready to use, they are consistent product. ठीक है, these liquid soups can be classed as deluxe. So आप इसको बोल सकते हैं कि fifth one is deluxe which is convenient soup. ठीक है, here we go. तो अब मैं बताने वाला हूँ इसका कुछ कंजोमे का कुछ एग्जांपल सूप के, क्योंकि इसमें बहुत सारे आते हैं और अगेन मैं पॉपुलर आपके साथ शेयर करूँगा कंजोमो के लेके. ठीक है, और एंड तो ये है कंजोमे सूप, राइट. बैकग्राउंड म्यूजिक आ रही काफ़ी सारे, आई नो दैट कि कंस्ट्रक्शन चल रही है घर के ऊपर, सो सॉरी फॉर दैट, प्लीज इग्नोर इट. सो कंजोमे सूप हियर वी हैव Alexandra which is chicken consome thickened with tapioca. ठीक है, which is thickened with tapioca. We have another one which is Andalusis, which is consome blended with tomato puree. It has ham. ठीक है, ham is a pork butt, slice of which is smoked. So this is ham. Okay, boiled rice from vermicelli and thread eggs. We have a ambassador, which is like prepared puree of fresh peas and garnished with rice. Then we have Britone, which is puree of white rajma, which is haricot beans actually, with onion, right? Onion. Then we have Chantilly, which is puree of lentil, add cream, garnish with quenelles of chicken. Okay. Then we have a Circe, which is puree of a carrot and rice, and add butter at the end, cream just before served. ठीक है, तो ये मैं कुछ एग्जांपल्स दिया था आपको मैंने कंजोमे सूप का, इसको आप याद कीजिएगा ज़रूर, क्योंकि ये सब कुछ पॉपुलर वाले हैं जो, क्योंकि कंजोमे में ज़्यादा सूप्स नहीं आते, क्योंकि जैसे थिन क्लियर सूप. ठीक है, दिस क्लियर सूप. सो डू अंडरस्टैंड कि ये क्लियर सूप में आता है, तो ज़्यादा इसके वैराइटीज नहीं होते हैं. तो ये सब कुछ इंपॉर्टेंट पॉपुलर सूप है जो मैंने आपके साथ डिस्कस किया यहाँ पर. ठीक है, तो आप शायद आपको समझ आ चुका होगा पूरी तरह कि सूप किस किस में चीज़ों में है. तो ये थिन, थिक, कोल्ड सूप, इंटरनेशनल सूप, कन्वीनियंस सूप, ये आपके 5 होते हैं. ठीक है, एट द लास्ट मैंने यहाँ पे आपको जो शेयर किया हुआ है. ठीक है, इसको आप जस्ट गो थ्रू वंस, तो आपका जो सूप का टॉपिक, थिक, कोल्ड सूप, देन वी हैव इंटरनेशनल, कि ये क्या होता है और इसका जो स्टॉक का जो जिलेटिन जो बोलता है कि नेचुरली प्रेजेंट है वो क्या होता है. ठीक है, यस. तो दिस इज अबाउट सूप. आई होप कि आपने इसको सुना और आपको समझ में आया होगा कि सूप क्या होता है. अब मैं आपको बताता हूँ कि सूप किस तरीके से होता है. देखिए, सूप की क्लासिफिकेशन जो है, बेसिक क्लासिफिकेशन हमारी 4 तरीकों से सूप की बताई गई है. सूप होते हैं हमारे थिक सूप, थिन सूप, कोल्ड सूप, नेशनल और इंटरनेशनल सूप. आई एम रिपीटिंग अगेन, थिन, थिक, कोल्ड, नेशनल और इंटरनेशनल. और जो अभी नई आई है, एक और जो जुड़ी है 5वीं, दैट इज कन्वीनियंस फूड सूप. ठीक है, कन्वीनियंस सूप आपको बहुत अच्छे से पता है क्या होता है. कन्वीनियंस फूड मेकर आप पढ़ भी रहे हैं, तो वो कन्वीनियंस सूप भी उसी तरीके से बनते हैं जैसे कन्वीनियंस फूड बना जाता है. कन्वीनियंस फूड की कैटेगरी में ये फॉल करते हैं. मुझे बताओ एक बारी के सूप कौन कौन से होते हैं, 4 टाइप जो मैंने बताई है. सर थिन, थिक, कोल्ड और नेशनल, इंटरनेशनल और कन्वेंशनल. वेरी गुड. अब हम बात करते हैं
थिक सूप की। थिक सूप फर्दर हमारे 5 तरीके के होते हैं। थिक सूप फर्दर हमारे 5 तरीके के होते हैं, जो कि कौन कौन से हैं? पहला है क्रीम, दूसरा है वल्यूते, तीसरा है प्यूरी, चौथा है शोडर्स, पांचवा है बिस्क। मैं दोबारा से रिपीट करता हूं, क्रीम, वल्यूते, प्यूरी, शोडर, बिस्क। ये थिक सूप्स हैं। मेरे साथ बोलो एक बारी, थिक सूप, थिक सूप, क्रीम, क्रीम, वल्यूते, वलूते, प्यूरी, प्यूरी, शोडर, क्या सर? शोडर, शोडर, पाउडर, बिस्क, फिश, बिस्क, बिस्क, बिस्क। बिस्क, हाँ, ये 5 हमारे थिक सूप है। कौन कौन से? दोबारा रिपीट करो। प्यूरी, हम्म, वलूते, हम्म, क्रीम हम्म, और शॉर्ट और बिस्क। वेरी गुड। ये हमारे हैं थिक सूप। थिन सूप हमारे होते हैं 2 तरीके के। थिन सूप होते हैं 2 तरीके के, दैट इज पास्ड एंड अनपास्ड। थिन सूप कौन कौन से होते हैं? पास्ट एंड अनपास्ट। पास्ड में हमारे आते हैं कॉन्जोम, कॉमजोम, पास्ड हमारे होते हैं कॉन्जोम, और कॉमजोम, अनपास्ड हमारे होते हैं ब्रॉथ ब्लॉक, और बुइलन। बॉइलन। हाँ, तो बेसिकली थिन सूप में 2 होती हैं, पास्ड अनपास्ड। पास्ड में आते हैं कॉन्जोम और अनपास्ड में आते हैं ब्रोथ एंड बुइलन। ठीक है। कोल्ड सूप हमारे वो सूप होते हैं जो ठंडे सर्व किए जाते हैं। नेशनल इंटरनेशनल सूप वो होते हैं जो हमारे देश विदेश के प्रांतों से बने हुए सूप होते हैं। ठीक है, तो अब इनके बारे में एक एक करके हम जानेंगे, लेकिन उससे पहले आप मुझे पूरी क्लासिफिकेशन बताओ सूप की, जो मैंने अभी आपको बताई है। पहले मैं आपको बता देता हूं, एक बारी दोबारा सुन लो। सूप आर क्लासिफाइड इनटू 4 कैटेगरीज: thick, thin, cold, national and international. Thick are also further classified into 5 categories: cream, volute, puree, shorter and bisque. Thin soups are classified into 2 categories: passed and unpassed. Passed are further classified into consoms. Unpassed are further classified into broth and bouillon. Cold soups are their self category. National and international soups are according to region. Or further is convenience soup. Convenience soup, which is ready to eat soup, right? अब आप मुझे बताओ एक बार इसकी क्लासिफिकेशन। हाँ सर, ये 4 प्रकार के होते हैं: थिक, थिन, कोल्ड, इंटरनेशनल, नेशनल और कन्वीनियंट। हम्म, और थिक, थिक के अंदर सर क्रीम, वलूते और सर बीन्स हम्म, और थिन और थिक, थिन के अंदर सर ये पास्ट और अनपास्ट होते हैं 2। और पास्ट के अंदर आते हैं सर कन्फ्यूजन और अनपास्ट के अंदर आते हैं सर बॉइलिंग और बॉइलिंग नहीं, ब्रॉथ, ब्रॉक और क्या सर, बुइलन। बॉइलन। और कोल्ड हाँ, जो होते हैं वो ठंडे सर्व किए जाते हैं सर। और नेशनल इंटरनेशनल ये रीजनल के हिसाब से होते हैं। और कन्वीनियंट सूप रेडी टू ईट जो मार्केट से आते हैं वो। ओके, वेरी गुड। नाउ अब हम इनके बारे में एक एक करके जानते हैं। ठीक है, देखिए कुछ हमारे होते हैं क्लियर सूप, जैसे आपने बताया ना क्लियर सूप। जो क्लियर सूप होते हैं ना, वो हमारे होते हैं बेसिकली ब्रॉथ एंड बुइलन, वेजिटेबल सूप्स और कॉन्जोम।
क्लियर सूप जो है बेसिकली जो सबसे पहली कैटेगरी थी ना क्लियर सूप की, वो कॉन्जोम थी। कॉन्जोम को क्लियर सूप भी कहा जाता था, लेकिन आजकल क्लियर सूप जो है वो वेजिटेबल से भी बनने लग गए और ब्रॉथ और बूलियंस के थ्रू भी बनने लग गए। ठीक है, क्लियर सूप बेसिकली वो होते थे जो कि ट्रांसपेरेंट, जैसे सफेद रंग के जो सूप बनते थे ना, उन्हें क्लियर सूप कहा जाता था। पुराने जमाने में ये सिर्फ कॉन्जोम्स होते थे जो क्लियर सूप के अंदर आते थे, लेकिन आजकल क्लियर सूप वेजिटेबल से भी बनने लग गए, कॉन्जोम तो है ही है, और ब्रॉथ और बुलन भी क्लियर सूप की कैटेगरी में आने लग गए। ठीक है, क्लियर सूप क्या होते हैं? अच्छा, सूप्स बनाने का जो सबसे बेसिक इंग्रेडिएंट है ना, वो है स्टॉक। सूप बनाने के लिए हमें स्टॉक चाहिए होता है। स्टॉक के बाद मतलब कि स्टॉक से ही हमारा फ्लेवर और हमारा नाम जो है वो जस्टिफाई होता है। तो स्टॉक, जैसे अगर आप चिकन स्टॉक यूज कर रहे हो तो कौन से सूप में चिकन स्टॉक यूज होगा, कौन से में फिश स्टॉक यूज होगा, किस में आप वेजिटेबल स्टॉक यूज करेंगे, ये सब निर्धारित होता है रेसिपी के अकॉर्डिंग। तो उसी के अकॉर्डिंग हमें सूप बनाने चाहिए। अब जैसे कि क्लियर सूप, मैं बार बार बोल रहा हूँ, क्लियर सूप क्या होते हैं? दीज सूप्स आर बेस्ड ऑन क्लियर unthickened broth or stock. They may be served plain or garnished with a variety of meat and vegetables. Yes, बेसिकली देखिए, जैसे मैंने बताया, बेसिक इंग्रेडिएंट जो सूप बनाने का है वो है स्टॉक। स्टॉक के बाद इसकी अकम्पनीमेंट्स होते हैं जो इसके साथ सर्व किए जाते हैं। स्टॉक के जो सूप के जो अकम्पनीमेंट्स है ना, वो एक तो हमारे ये होते हैं कैबेज, ठीक है, पत्ता गोभी, पत्ता गोभी के जूलियंस काट के वो सूप के साथ सर्व किए जाते हैं। ठीक है, एक हमारे ब्रेड क्रम्स होते हैं, ब्रेड को ना तल लेते हैं छोटे छोटे पीस, और वो सूप के अंदर डाल के देते हैं। अगर आपने कहीं पे टमाटो सूप या चना सूप पिया हो तो आपको देखने को मिलेगा। और ये जो बॉइल्ड वेजिटेबल्स भी एज अ अकम्पनीमेंट हम इसके आजकल यूज करने लग गए हैं। क्रीम क्रीम एज अ अकम्पनीमेंट सर्व होती है। लेमन वेजेस एज अ सूप के साथ सर्व किए जाते हैं। तो ये कुछ चीजें हैं जो सूप के साथ सर्व की जाती हैं, जैसे कि ब्रेड क्रम्स, लेमन वेजीज, क्रीम, बॉइल्ड वेजिटेबल्स और सीरियल्स। ठीक है, कैबेज, जूलियंस जूलियंस ऑफ कैबेज। तो इस तरीके से ये है जो गार्निशिंग है सूप की। समझ में आ रहा है ना आपको? सर एक बार और रिपीट कर। हाँ, देखो, जो सूप है, सूप का जो बेसिक इंग्रेडिएंट है वो है, जो मतलब कि जो टेस्ट है ना सूप का टेस्ट निर्धारित होता है स्टॉक के ऊपर, कि विच स्टॉक वी आर यूजिंग इन मेकिंग ऑफ सूप। ठीक है, जी सर। स्टॉक के ऊपर सूप का टेस्ट निर्धारित करता है, और सूप के साथ बहुत सारी चीजें अकम्पनीमेंट होती है जो फ्री मिलती है और किसी किसी डिश के टेस्ट को बढ़ा देती है। जैसे कि हम अचार रखते हैं, अचार इज अ अकम्पनीमेंट। ठीक है ना, हम सब्जी रोटी के साथ अचार रखते हैं, तो वो अकम्पनीमेंट है, वो उसके टेस्ट को बढ़ाता है, पाचन क्रिया को और मजबूत करता है हमारी। ऐसे ही सूप के साथ भी अकम्पनीमेंट्स दिए जाते हैं। अकम्पनीमेंट सूप के साथ जो दिए जाते हैं वो क्या क्या है? एक तो है ब्रेड क्रम्स। ब्रेड क्रम्स सबसे मेन अकम्पनीमेंट है सूप का। ब्रेड क्रम्स क्या होते हैं? ब्रेड के पीस, बड़े बड़े पीस काट के, और उनको हम घी में या तेल में तल लेते हैं, और उसको हम सूप के अंदर मिला के फिर देते हैं। जैसे अगर आपने बाजार में टमाटो सूप आप लोग पीने गए हो, कभी आपने पिया हो, तो वो साथ में वो ब्रेड देते हैं ना उसके खाने के लिए, रस जैसी, जैसे रस होते हैं हमारे रोस्टेड, जी सर। वो वो होते हैं अकम्पनीमेंट। इसके अलावा
जितने भी हमारे हर्ब्स हैं जैसे सिलेरियो हो गया, सिलेंट्रो हो गया, ये सब भी अकम्पनीमेंट सर्व किए जा सकते हैं सूप में। क्रीम क्रीम भी हम एज अ अकम्पनीमेंट कुछ कुछ सूप में सर्व करते हैं। बॉइल्ड वेजिटेबल्स भी एज अ अकम्पनीमेंट सूप के साथ सर्व की जाती हैं। लेमन एंड लेमन वेजीज, लेमन भी ऊपर से कईयों को पसंद होता है सूप में लेमन डाल के पीना, तो वो भी एज अ अकम्पनीमेंट सर्व किया जाता है। और दूसरा कैबेज ट्रिमिंग, पत्ता गोभी के पीसेस टुकड़े कटे हुए, वो भी सूप के साथ एज अ अकम्पनीमेंट सर्व कर सकते हैं। ठीक है, जी सर। तो ये सब है जो सूप के लिए इम्पोर्टेंट इंग्रेडिएंट्स हैं। सूप को बनाना मुश्किल नहीं है ज्यादा, आपके पास एक स्टॉक होना चाहिए प्रॉपर। अगर आपके पास स्टॉक नहीं है तो आप पानी का भी यूज कर सकते हो, लेकिन स्टॉक अगर आप यूज करते हो तो आपका सूप और टेस्टी और अच्छा बनता है। ठीक है, मैं आपको बेसिक रेसिपी बताता हूँ सूप बनाने की। जैसे टमाटो सूप अगर आपको बनाना है तो कुछ स्टेप्स होते हैं जो सूप बनाने में बहुत जरूरी होते हैं। जैसे सूप को छानना, बनने के बाद उसको छानना बहुत जरूरी था। अगर आप उसको छानोगे नहीं तो वो जो उसका पल्प और जो बीज वगैरह होते हैं वो उसके अंदर चल जाएंगे, फिर वो मजा नहीं आता सूप का। तो वो सूप को टेस्ट छानना का जरूरी होता है। हाँ, उसको छानने के बाद उसके अंदर जो आपको एडिशन करनी है ना, जैसे आपको बॉइल्ड वेजिटेबल ऐड करनी है, या जैसे आप चना सूप पीने चाहते हो तो उसके अंदर बॉइल्ड चना होता है, तो वो हम छानने के बाद ऐड करते हैं। जी सर। ठीक है, तो छानना सूप को बहुत बहुत जरूरी है, पहली बात। अगर मैं आपको बताऊं कि टमाटर, अगर टमाटर का सूप आप बना रहे हो तो हम टमाटो प्यूरी भी यूज कर सकते हैं एज अ कन्वीनियंस फूड, या फिर हम क्या कर सकते हैं, टमाटर को उबालते हैं पहले थोड़े खड़े मसाले या बुके गार्नी डाल के। अब क्वेश्चन यहाँ पे आता है कि बुके गार्नी क्या होता है? क्या बुके गार्नी पता आपको क्या होता है? नहीं सर। ओके, बुके गार्नी, बुके गार्नी ट्रेडिशनल चला आ रहा है, एक बहुत पुराना ट्रेडिशनल है जो हमारी दादी नानी सब यूज करते थे घर के किचन में। ये क्या होता था, ये एक पतले कपड़े में पोटली बनाते थे, उस पोटली में क्या डालते थे, सारे खड़े मसाले, ठीक है, लहसुन या प्याज, खड़े मसाले, और ये सब की पोटली बांध देते थे। मतलब कि इट इज अ बंच ऑफ हर्ब्स एंड स्पाइसेस। जितने भी हर्ब्स और स्पाइसेस का हमें फ्लेवर अपने खाने में चाहिए ना, हम बुके गार्निक के को बना के वो उस खाने के अंदर छोड़ देते थे, ताकि खाने में अंदर उसका फ्लेवर तो आ जाए लेकिन वो खाने के अंदर दिखे ना चीजें, ताकि जी सर। इंसान जो है पागल बने रहे कि इसके अंदर डाला क्या है। जैसे अगर आप बाहर खाने जाते हो तो आपको यही नहीं पता चल पाता ना इसके अंदर, भाई खुशबू तो आ रही है लेकिन दिख नहीं रही इलायची, तो उन्होंने वो बुके गार्नी की फॉर्म में डाली होती है। वो क्या करते हैं, वो खाना बनाते वक्त वो पोटली बुके गार्नी की उसमें डाल देते हैं, और जैसे ही खाना पक जाता है तो उस पोटली को निकाल के फेंक देते हैं। तो वो कहलाती है बुके गार्नी। बुके गार्नी इज अ बंच ऑफ हर्ब्स एंड स्पाइसेस व्हिच वी यूज इन कुकिंग। ठीक है, जी मुस्लिम क्लॉथ के अंदर आप वो सारे इंग्रेडिएंट डाल के बांध दीजिए जो जिसका आपको फ्लेवर अपने खाने में इम्पार्ट करना है। तो सूप के लिए भी बुके गार्नी बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। ठीक है, तो आप क्या करते हैं जब आप टमाटो सूप बनाते हैं ना, तो हमेशा याद रखना टमाटर उबालते वक्त उन टमाटरों के अंदर आप बुके गार्नी जरूर डालें। उस बुके गार्नी के अंदर लहसुन की कली, खड़े मसाले, ये सब डालें, और नमक और थोड़ी चीनी डाल के टमाटर उबालने चढ़ा। अब एक चीज हमेशा हमें ध्यान रखनी होती है सूप बनाते वक्त टमाटो का, टमाटर कभी भी सीधे उबालने के लिए नहीं डालने चाहिए। अगर आप सीधे टमाटर उबालने के लिए डाल दोगे टमाटर आपके खराब हो जाएंगे, उबलेंगे नहीं, फट जाएंगे। तो हमेशा टमाटर का कोई भी, अगर टमाटर को उबालना हो ना किसी भी चीज के लिए, चाहे आप प्यूरी बना रहे हैं, चाहे सूप बना रहे हैं, कुछ भी बना रहे हैं, तो टमाटर के ऊपर चक्कू से हल्का सा कट लगा दो, 2 कट लगा दो चक्कू से टमाटर के ऊपर, तो जो टमाटर है वो अच्छे से पकता है।
अच्छे से उबलता है। अगर आप उसको बिना कट लगाए डाल दोगे ना, वो सही तरीका नहीं है टमाटर उबालने का। टमाटर हमेशा कच्चा रह जाएगा और अंदर उसके गांठ रह जाएगी। आपने देखा होगा घरों में, अगर आप टमाटर उबालते हो या टमाटर का कुछ भी काम करते हो, तो टमाटर जो है वो उसके अंदर एक गांठ सी रह जाती है उबालते वक्त, वो मैश नहीं होती प्रॉपर। फिर आप उसको ग्राइंड करते हो, वो इसी कारण रह जाते हैं क्योंकि हमें टेक्निक्स का नहीं पता होता। टमाटर उबालते वक्त हमेशा पहले टमाटर को अच्छे से धो के और उसके ऊपर 2 चीरे लगा देने चाहिए चक्कू से, फिर उनको उबालना चाहिए, जिससे कि टमाटर अच्छे से अंदर तक गलता और पकता है और उसका छिलका आराम से रिमूव हो सकता है हाथ से भी। जैसे आलू का छिलका रिमूव हो जाता है ना, ऐसे टमाटर का छिलका भी रिमूव हो जाता है। ठीक है, एक तो रही ये बात। तो आपको क्या करना है, आपको कुछ नहीं करना, सूप बनाना सबसे इजी होता है। सूप बनाने में कुछ नहीं है, बस छोटी छोटी ट्रिक्स का ध्यान रखना होता है और कुछ नहीं करना होता। आपने वो सारे टमाटर इकट्ठे उबाल दिए बुके गार्नी के साथ। अब आपकी मर्जी है, या तो आप चीनी पहले ऐड करो या चीनी आप आखिरी में ऐड करो, या तो आप उबालते वक्त भी डाल सकते हो या बाद में भी डाल सकते हो, वो आपकी मर्जी है। पहले डालने पहले डालो, बाद में डालने बाद में डालो। चीनी लेकिन डलती है टमाटो सूप में थोड़ी सी। और काली मिर्च और नमक। सूप में सिर्फ 2 ही मसाले डलते हैं, ब्लैक पेपर एंड सॉल्ट। ठीक है, तीसरा कोई मसाला सूप के लिए बना नहीं आज तक। सूप में सिर्फ 2 ही मसाले डलते हैं, ब्लैक पेपर एंड सॉल्ट। ठीक है, बाकी सब जो है खड़े मसाले, वो बुके गार्नी के अंदर इस्तेमाल होते हैं, बुके गार्नी के रूप में ही यूज होते हैं। बस हमें कुछ नहीं करना, टमाटर सारे हमने बुके गार्नी के साथ उबाल लिए। जब टमाटर अच्छे से उबल जाए, बुके गार्नी को निकाल के उसको टमाटर को थोड़ा ठंडा होने दे, बुके गार्नी को निकाल के फेंक दें और उन टमाटरों को पीस ले, चाहे हाथ से चाहे मिक्सी से, कैसे भी। वो जब पिस जाए अच्छे से, वो पीसने के बाद आप उसे छान ले छन्नी से डबल। वैसे हम जो तरीका कहता है ना, वो तो ये कहता है कि सूप हमेशा 2 छन्नियों में छनने चाहिए। एक कपड़ा रखते हैं, उसके ऊपर छन्नी रखते हैं, या छन्नी के ऊपर कपड़ा रखते हैं। तो इस तरीके से डबल स्ट्रेनर करके तब सूप को छानना चाहिए, ताकि सूप बहुत अच्छा हमारा क्लियर और चमकदार सूप निकले। तो उसको उस टमाटर को, उबले हुए टमाटरों को, पीसे हुए टमाटरों को छान लेते हैं। और छानने के बाद उसके अंदर अगर आपने चीनी पहले ऐड नहीं की तो बाद में ऐड कर दो, और वो सूप आपका रेडी है। और उसको यूजुअल जो टमाटो सूप है, टमाटो सूप के को हम लेमन के साथ नहीं सर्व करते। इसके अंदर हम थोड़ा सा बटर, जब हम सर्व करते हैं, जब हमारा सूप पूरा बन जाता है, तो हम थोड़ा सा बटर हर एक सूप में, ये गांठ मार लेना बात, हर एक सूप में बनने के बाद ऊपर थोड़ा सा बटर डालना जरूरी होता है, वो कंपलसरी है। अब वो क्यों कंपलसरी, आप मुझे बता पाओगे? वो कंपलसरी, हाँ, गार्निशिंग के लिए नहीं, वो कंपलसरी इसलिए है क्यों, तुमने देखा होगा हम कोई भी चीज उबाली भी कोई भी चीज रखते हैं और उसके ऊपर है ना मलाई जम जाती है ना, चाहे वो चाय हो, चाहे वो दूध हो, चाहे वो कोई भी चीज हो, मलाई जम जाती है ना। तो अगर हम उसके सूप के ऊपर मलाई ना जमे, इसलिए हम उसके ऊपर बटर डाल देते हैं। वो बटर क्या है, वो मलाई को नहीं जमने देगा, सूप हमारा एज इट इज टेस्टी रहेगा। ठीक है, तो इसलिए हम बटर बटर डालना बहुत जरूरी होता है सूप की सर्विंग जब हम कर रहे होते हैं, ताकि हमें नहीं पता हमारा गेस्ट कब वो कंज्यूम करेगा, कैसे करेगा, तो उसके ऊपर मलाई ना आए, इसलिए हम हल्का सा बटर डाल देते हैं। और इसको थोड़ा सा टमाटो सूप को स्पेसिफिकली आप क्रीम से सजा सकते हो, गार्निश कर सकते हो, और सिलेंट्रो या धनिया से आप इसको गार्निश कर सकते हो। और इसके साथ अकम्पनीमेंट यूजुअली हमारी ब्रेड क्रम्स चाहते हैं, जिसको क्रिटॉन्स भी बोलते हैं। ब्रेड क्रम्स को क्रूटॉन्स भी बोलते हैं। ठीक है, क्रूटॉन्स क्या? जी सर, कीटोन। हाँ, तो क्रूटॉन्स भी बोलते हैं। तली हुई ब्रेड होती है बेसिकली, रस की, जैसे रस होते हैं ना वैसी। तो उसको हम टमाटो सूप के साथ सर्व करते हैं। तो ये है सूप। सूप समझ में आया आपको? जी सर। तो कल हम इसकी 1 बाय 1 सारी क्लासिफिकेशन कोर पढ़ेंगे। कल नहीं, परसों, कल तो हमारी क्लास नहीं होती ना।
कि कौन सी क्लासिफिकेशन कैसे होती है। जी सर। ठीक है, तो ये सब हम पढ़ेंगे कल। और अभी आपको कोई क्वेश्चन, कोई क्यूरी है आज के उससे रिलेटेड तो मुझे बताओ, नहीं तो जो मैंने आपको बताया शुरू से आखिरी तक आज, वो मुझे सारा एक बारी फटाफट से बता दो। सर 4 टाइप्स के होते हैं, एक फर्स्ट थिन, सेकंड थिक, थर्ड सर कोल्ड, फोर्थ नेशनल इंटरनेशनल, और हम्म एक एक और होता है सर इनका कन्वीनियंट। मतलब फाइव हम्म फाइव टाइप्स होते हैं सर। हम्म और थिक में पांच टाइप्स आते हैं सर। थिक के अंदर क्रीम और हम्म वलूटे और सर हम्म बीफ हम्म और दो और आते हैं सर, मुझे नाम याद नहीं आ रहा उनका। और दोबारा। सर फास्ट और अनफास्ट होते हैं सर। और जो कोल्ड होते हैं सर, कोल्ड ठंडे सर्व किए जाते हैं। और हम्म नेशनल और इंटरनेशनल रीजनल के हिसाब से होते हैं सर। और हम्म कनेडियन वो सूप होते हैं, वो रेडी टू ईट होते हैं सर। हम मार्केट से लाके सीधे उन्हें खा सकते हैं, मतलब पी सकते हैं। और जो सूप में जो मेन जो वो होते हैं, मेन इम्पोर्टेंट जो पॉइंट्स है, वो स्टॉक होता है सर। स्टॉक से इसमें टेस्ट आता है। और गार्निश हम्म के लिए साथ में हम कम्प्लीमेंट्स भी देते हैं सर सूप में, जैसे ब्रेड ब्रेड को हम्म तल के, और गोभी, जो गोभी आती है सर, पत्ता गोभी, उसके जो पत्तों को निकाल के, हम्म और भी कम्प्लीमेंट्स देते हैं सर सूप के साथ। और सूप में सर गार्निश के लिए जैसे टमाटो सूप हुआ, और मेन जो मसाले जो इनमें यूज होते हैं, वो काली मिर्च और सॉल्ट यूज होते हैं सर। हम्म और गार्निश के लिए हम इसमें क्रीम का यूज कर सकते हैं, ग्रीन कोरिएंडर यूज कर सकते हैं सर। और हम्म ऊपर से मक्खन इसलिए डाला जाता है क्योंकि जिससे उसमें मलाई न जमे। हम्म और सूप के बारे में क्या जानकारी? सूप की डेफिनेशन नहीं आपने मुझे बताई। हाँ, सूप की डेफिनेशन सर ये है कि इसे लिक्विड फूड कहा जाता है। और ये मतलब इसे वैसे कोई भी खा सकता है, पर ये जैसे कोई खाना नहीं खाता तो उसके लिए ये फायदेमंद होता है सर। ओके, सो बेसिकली ये है हमारा टोटली सूप के बारे में, है ना? जी सर। अच्छा, मुझे बताओ, सुबह वाली क्लास में हमारे पास 4 बच्चे थे ना? अभी मैं अटेंडेंस लगा देता हूँ आप लोगों की, हाँ, जून की। वो आज हिंदी में सर। 23 तारीख है ना आज? जी सर। मुझे अभी सीएफएम की क्लास में आज 3 ही बच्चे थे मेरे ख्याल से। एक तो दिनेश था, जी सर। एक एक को सर। एक सुबेदीन था, जी सर। और तो कोई नहीं था। नहीं सर। अच्छा, इंट्रोडक्शन टू फूड प्रोडक्शन। इंट्रोडक्शन टू फूड प्रोडक्शन में हमारे पास अभी दिनेश है, यस कोमल सर। कोमल है, अंकित है, और एक सुबेदीन है। और ईडी में भी मेरे ख्याल ये 4 थे सुबह, दिनेश, कोमल, हाँ सर, अंकित। अंकित भी था और शुभ भी था। ओके, तो दिस इज द अटेंडेंस फॉर योर डे टुडे। एंड आपका ये हो गया
हमने आज क्या ईडी का इंटरनल असेसमेंट, टूल एंड मशीनरीज के बारे में जाना, हमने इंट्रोडक्शन टू सूप्स किया, फ्यूचर ऑफ एंटरप्रेन्योरशिप इन इंडिया किया। ओके, सो बेसिकली दिस इज ऑल अबाउट सूप्स। अगर आपका कोई क्वेश्चन, कोई क्यूरी है इस सूप से रिलेटेड अभी, तो मुझे बताओ, अदरवाइज कल से हम इसमें करेंगे